हेलो दोस्तों, जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि आज की क्लास आपकी जो होगी वो आर्टिकल की होगी और आर्टिकल को हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेस से लेकर चलेंगे आर्टिकल को। और प्रोनाउन की आपकी क्लास पूरी कंप्लीट हो चुका है, प्रोनाउन टॉपिक, और उसका प्रैक्टिस सेट भी आपका अपलोड कर दिया गया है। तो जिसने अभी प्रैक्टिस सेट और प्रोनाउन की क्लास नहीं देखी है, पहले वो प्रोनाउन की क्लास जाके देख ले। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो आर्टिकल की है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए जेकेएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज जो शुरू हो रहा है टॉपिक वो है इंग्लिश के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल का। और आर्टिकल की ये पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल यहां दिखाई दे रहा है, इधर रोशनी तो नहीं आ रही। आर्टिकल हालांकि ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल होते हैं। और ये नाउन की नहीं दिखाई दे रहा, चलो नीचे लिखता हूं मैं, ठीक है। आर्टिकल ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल होते हैं और ये नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। नाउन की पोजीशन को डेफिनेट और इंडेफिनेट करने करने जो भी करते हैं वो आर्टिकल ही करते हैं। और ए और एन द, ये तीन प्रकार के आपके आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो अब आर्टिकल के काइंड्स लिखाता हूं मैं। ये तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन, द। और पहला जो टाइप होता है का आर्टिकल में वो है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल, ध्यान देना, ए और एन, ये जो आर्टिकल है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, और डेफिनेट आर्टिकल है वो है सिर्फ द, ठीक। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द और इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आते हैं ए और एन। जैसे इंडेफिनेट आर्टिकल का काम है नाउन की पोजीशन को अनिश्चित करना, उसकी पोजीशन या उसकी स्थिति के बारे में अनिश्चित होते हैं तो इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और अगर हमारा नाउन की पोजीशन अगर निश्चित कर दी जाए तो वो डेफिनेट आर्टिकल के द्वारा की जाएगी, ठीक है। आप पहले इसके काइंड्स को उतार लो दोनों को, फिर आगे चलते हैं, इनके एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। ठीक, आपने नोट कर लिया होगा। एक एग्जाम्पल है, देयर वॉज अ किंग, ठीक है। देयर वॉज ए किंग, ये किंग यहाँ पे क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले मैंने आपको बताया किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और ये कौन सा आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल है, इसीलिए ये किंग के बारे में अनिश्चित बता रहा है। देयर वॉज ए किंग, लिख लो, ठीक है। और इसकी मैं हिंदी की बात करूं तो क्या होगी, एक राजा था, ठीक है। अब वो राजा कहाँ का था, कौन था, क्या नाम था, ऐसा तो हमें कोई पता नहीं है, निश्चित तो है नहीं है। तो एक राजा था, तो इसीलिए इसमें क्या पता चल रहा है कि नाउन की जो पोजीशन है उसको इंडेफिनेट कौन सा आर्टिकल करता है, ए करता है या फिर एन करता है, ठीक है। और नाउन की पोजीशन को डेफिनेट कौन सा आर्टिकल करता है, द करता है, ठीक है। एक डेफिनेट आर्टिकल का लेते हैं एग्जांपल, जैसे
द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। ठीक है, नोट करो। और इसकी हिंदी क्या है? नेपाल का सोना सस्ता है। देखो, अब यहाँ जो आर्टिकल है, सॉरी नाउन कौन सा है? ये गोल्ड, बताएंगे कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। और नाउन से पहले क्या यूज किया गया है? आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। कौन सा आर्टिकल है ये? डेफिनेट आर्टिकल है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि नेपाल का सोने की बात चल रही है। कहाँ के सोने की बात चल रही है? अगर मैं खाली गोल्ड देखो, गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, क्या ये ठीक है? मैंने आपको बताया था नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं यहाँ ए लिख दूं, अब गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि किसका सोने की बात चल रही है? नेपाल की सोने की बात चल रही है। इसकी निश्चित है कहाँ का सोना है? ये नेपाल का सोना है। इसीलिए हम निश्चित आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कौन सा डेफिनेट आर्टिकल? द। तो द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल का सोना सस्ता है। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की स्थिति क्या है। ठीक है, आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी जो है वो है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल की पोजीशन लिखो। जनरली आर्टिकल नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। उतार लो। पोजीशन ऑफ आर्टिकल है, जनरली आर्टिकल जो होते हैं वो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। अगर हमें सेंटेंस में सिर्फ नाउन दिया गया हो तो नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आई हैव ए बुक। बुक यहाँ पे क्या है? नाउन है। और उससे पहले क्या यूज किया गया है? आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अभी मैं ये बताऊंगा कि किससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है, किससे पहले एन का प्रयोग होगा और दा का प्रयोग किससे पहले। सिर्फ ये देखो, अभी पोजीशन ऑफ आर्टिकल की बात चल रही है कि आर्टिकल हमारा सेंटेंस में जो प्रयोग होगा वो कौन सी जगह पे होगा, कौन से स्थान पे होगा प्रयोग। सिर्फ ये देखना, अभी ये आपको नहीं दिमाग में लाना कि बुक से पहले एन क्यों नहीं आया, कि ए क्यों। ए का प्रयोग कहाँ किया गया है? नाउन से पहले किया गया है। ठीक है, जैसे आई हैव ए बुक है तो बुक यहाँ पे दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, बुक यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखना, पोजीशन ऑफ आर्टिकल में ही लिखो ए एन और द प्लस
एडजेक्टिव प्लस नाउन। यदि हमको सेंटेंस में नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी दिखाई दे रहा हो तो ये नहीं होगा कि हम नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। केवल नाउन दिखाई दे रहा हो हमें सेंटेंस में तो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ जाए सेंटेंस में तो एडजेक्टिव से पहले फिर नाउन का प्रयोग होगा, सॉरी आर्टिकल का प्रयोग होगा, लेकिन वो नाउन की पोजीशन को ही डेफिनेट और इंडेफिनेट करेगा, ना कि एडजेक्टिव की पोजीशन को। ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव से पहले हमने आर्टिकल का यूज कर दिया है तो वो एडजेक्टिव की पोजीशन को डेफिनेट और इंडेफिनेट करेगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन नाउन की पोजीशन और इसी की डेफिनेट करेगा, इसकी पोजीशन को और इंडेफिनेट करेगा। ठीक है, तो दोबारा से समझ लो, अगर आर्टिकल हमें दे रखा है, आर्टिकल हमें यूज करना है, पोजीशन बतानी है उसकी, और एडजेक्टिव आ गया है सेंटेंस में, साथ साथ में नाउन भी है, तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं फिर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, उतार लो। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। देखो यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है। अभी हमने इससे पहले एक रूल बताया था आपको कि नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिर्फ सेंटेंस में किसका प्रयोग हो, नाउन का। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ जाए, यहाँ जब मैं देखो एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन की विशेषता को बताता है या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, तो यहाँ गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट से पता चल रही है। कैसी गर्ल है, वो इंटेलिजेंट है, इसकी विशेषता कौन, इंटेलिजेंट है। तो नाउन की विशेषता बताने को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था कि ए और एन और द का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले किया जाएगा, ना कि नाउन से पहले होगा। जब अगर मैं सेंटेंस में एडजेक्टिव भी दे रखा हो नाउन के साथ साथ, तो देखो क्या हुआ। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को अगर मैं इस तरीके से लिखता कि सी इज इंटेलिजेंट एन ए गर्ल, अब मुझे बताओ ये वाला सेंटेंस ठीक है कि ये वाला सेंटेंस करेक्ट है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नाउन के साथ साथ अगर हमें एडजेक्टिव भी दे दिया जाए सेंटेंस में तो नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, फिर उससे पहले क्या होगा, आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ नाउन से पहले एडजेक्टिव आया और फिर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आया, यही तो हमने आपको बताया है। इस वाले फॉर्मेट के अनुसार ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। और सी इज इंटेलिजेंट ए गर्ल, यहाँ ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, और कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नाउन और एडजेक्टिव के बीच में नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपने ये नोट कर लिया होगा। अगला देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ये सारी पोजीशन चल रही है आर्टिकल की कि किस पोजीशन पे हम आर्टिकल को रखते हैं, नोट कर लिया। नेक्स्ट है आपका यदि हमें एडवर्ब भी सेंटेंस में हो, एडजेक्टिव भी हो साथ में, या प्लस कर लो, और नाउन भी हो, तो हम आर्टिकल का जो प्रयोग करेंगे वो एडवर्ब से पहले करेंगे। ठीक है, ये नहीं, मैंने पहला रूल लिखाया था, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि नाउन से पहले क्या करते हैं, हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं,
लेकिन यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव भी हो और उसके साथ साथ नाउन का प्रयोग भी हो तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल का जो प्रयोग करेंगे वो एडजेक्टिव से पहले करेंगे। और ये वाला फॉर्मेट लास्ट फॉर्मेट है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ए और एन द, उसके बाद एडवर्ब, फिर उसके बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उतार लो, राहुल इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब मुझे बताओ बॉय क्या है यहाँ पर, इंटेलिजेंट क्या है, और जो वेरी है वो क्या है यहाँ पर, एडवर्ब। और एडवर्ब जो होती है वो विशेषता किसकी बताती है, इंटेलिजेंट की, एडजेक्टिव की। यहाँ वेरी, जो वेरी है वो किसकी विशेषता बता रही है, किसकी क्वालिटी बता रही है, एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रही है। और एडजेक्टिव की जो क्वालिटी बताता है, डिफाइन करता है, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे बहुत होशियार, किसके बारे, अगर बहुत तो लड़का, ये कोई इसकी क्वालिटी थोड़ी नहीं बता रहा है। होशियार लड़का देखो है, एडजेक्टिव की क्वालिटी, सॉरी नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, और एडजेक्टिव की एडवर्ब। और इनसे पहले क्या करेंगे, हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिखूं, राहुल इज वेरी एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब यहाँ ए है और यहाँ एन है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि यहाँ ए क्यों है और यहाँ एन क्यों है। ठीक है, वो उस पर आप ये ध्यान मत दो, बस सिर्फ आर्टिकल का किस पोजीशन पे प्रयोग किया गया है उस पे ध्यान चलना है, बस इतना दिमाग लगाना है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आपको ये नहीं देखना यहाँ एन कैसे है और यहाँ एक, हालांकि मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कि वेरी से पहले ए इसलिए प्रयोग किया गया है, जब मैं आगे चल के बताऊंगा ए का प्रयोग क्या, कॉन्सोनेंट और वोवेल से मतलब होता है बस ए और एन का, इसीलिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे एन है, सेंटेंस का मतलब एक ही है। ठीक है, लेकिन पोजीशन यहाँ पे आर्टिकल की गलत प्रयोग की गई है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस देखो क्या है, ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। अगर मैं ये यहाँ नहीं करता तो ठीक था, यहाँ मैं सेंटेंस में एडवर्ब नहीं यूज करता तो ये पोजीशन आर्टिकल की वो ठीक थी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा, फिर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। ठीक है, लेकिन सेंटेंस में क्या किया गया है, वेरी और जोड़ दिया गया है, मतलब एडवर्ब और है। और एडवर्ब भी जब सेंटेंस में जब तीनों हो, नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो और एडवर्ब भी हो, तो आर्टिकल का जो हम प्रयोग करेंगे इन तीनों से पहले क्या करेंगे, आर्टिकल का। यही तो मैंने लिखा है, ए एन द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इसीलिए यहाँ पे एन की जो प्लेस है वो गलत है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत होगा और ये ऊपर वाला करेक्ट है। नोट करो, फिर आगे चलेंगे। कर लिया, आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी पोजीशन ऑफ आर्टिकल किस तरीके से कहाँ आर्टिकल यूज। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में हमने बात की थी कि आर्टिकल की पोजीशन कहाँ होती है। अब हम समझेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स का। ठीक है,
यूज ऑफ आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल का उपयोग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बर्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, सिर्फ आपको ये बताया था कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल के बारे में बात की गई थी कि पोजीशन हम आर्टिकल की, जब हमारे सेंटेंस में नाउन हो सिर्फ तो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और यदि एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव से पहले नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और अगर सेंटेंस में एडवर्ब भी दे रखी हो, नाउन भी दे रखा हो और एडजेक्टिव भी दे रखा हो, तो पहले एडवर्ब की पोजीशन होती है और एडवर्ब के बाद आता है आपका एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन, और एडवर्ब से पहले हम करते हैं आर्टिकल का प्रयोग। ठीक है, आर्टिकल की पोजीशन के बारे में बात हुई थी। तो अब जो आपका जो चलेगा वो चलेगा यूज ऑफ आर्टिकल्स। जैसा कि आपको पता है आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बर्ड। इस तरीके से आप एक लाइनों को खींच लेना, ठीक है, बना लेना इनको, और मैं जो लिखाऊंगा उसे अच्छी तरीके से अपने मेरे साथ साथ लिखते चलना और समझना उसे। एक तरफ लिखो फर्स्ट लेटर और एक तरफ लिखो फर्स्ट साउंड। एक तरफ लिख लो फर्स्ट लेटर और एक तरफ लिख लो फर्स्ट साउंड। यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, अच्छा पहले कॉन्सोनेंट और वोवेल के बारे में जानकारी दे देता हूं मैं। यहां लिखो वोवेल। वोवेल होते हैं हमारे 5 वोवेल होते हैं, 26 लेटर में से 5 वोवेल होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ और लास्ट यू। ये 5 वोवेल होते हैं हमारे जो 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, ABCD से लेके जेड तक, उसमें 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं, इन पांचों को छोड़कर कितने होते हैं, 21 होते हैं। वो होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, डैश डैश डैश। ये कितने होते हैं, 21, और ये कितने होते हैं, 5। नोट कर लो, ठीक है। फिर चलेंगे आगे। अब यहां लिखो फर्स्ट लेटर के नीचे कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक, और यहां पे लिखो कॉन्सोनेंट साउंड। यहां पे लिखो ए और एन, और यहां पे भी लिख लो ए और एन। इतनी जगह आगे खाली छोड़ देना, ठीक है। और ये हम बता रहे हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स में इंडेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। कौन से आर्टिकल की, इंडेफिनेट आर्टिकल की। और इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए और एन, ये हम आपको बता चुके हैं। इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द। और यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल की, या यूज ऑफ ए या एन लिख लो, इस तरीके से कैसे भी लिख लो अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करते हैं, ठीक है। यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो हम यूज किसका करते हैं, ए का। और यदि किसी वर्ड का फर्स्ट जो साउंड जो होता है
वो कॉन्सोनेंट हो तो किसका यूज करते हैं? ए का ही यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? ए का ही यूज करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे बैट है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और इसका कॉन्सोनेंट, अच्छा साउंड से आप पहले समझ लो, छोटे आ से लेकर बड़ी अंग तक क्या आता है बीच में, सबको पता होगा, छोटे या बड़े सबने पढ़े हैं। ठीक है, इतनी डिटेल में मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको सबको पता है छोटे या बड़े अभी पढ़ाने लग गया तो मेरा विषय इंग्लिश है ना कि हिंदी। छोटे आ से लेके अंग तक जितने भी जितने भी साउंड होते हैं वो सारे साउंड कौन से होते हैं? वोवेल साउंड होते हैं। कौन से? ठीक है, अब मुझे बताना, बैट को मैं इस तरीके से तो लिखूंगा, बैट। ठीक है, अब मुझे बताना ये किससे शुरू हो रहा है? बा से। साउंड क्या आ रहा है? बे करके आ रहा है, तो ये आ से अंग के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहाँ आ रहा है? आ से अंग के बीच में तो नहीं आ सकता। बे से मतलब बा बकरी से हो रहा है ना, और आ से अंग के बीच में तो बा बकरी होती नहीं है। नहीं आया समझ में? देखो, अरे मात्रा से मतलब नहीं है, मैंने पूछा वर्ड की बात हो रही है पहले। ठीक है, एन बैट कहीं लिखा हुआ देखा है? देखो, बा ये होता है शब्द, बैट हम इसी तरीके से लिख रहे हैं। तो बैट किससे शुरू हो रहा है? ये बा से शुरू हो रहा है। फर्स्ट लेटर इसका क्या है? बी है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से शुरुआत होती है तो किसका यूज करते हैं हम? ए का। और कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रहा है तो तब भी हम किसका यूज करेंगे? ए का। ठीक है, आगे सुनो, इधर लिखो कॉन्सोनेंट और यहां लिखो वोवेल साउंड। ठीक है, यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर, और यहां लिखो ए और एन, यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे या एन का? ए का, और ए का यूज करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं किसी वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है उसका साउंड कौन सा है? वोवेल, और वो कॉन्सोनेंट से ही क्यों ना स्टार्ट हो, फिर भी हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको आप क्या पढ़ेंगे? देखना जरा, स्क्रीन पे आ रहा है? पहले ये देखो, आ रहा है? ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? यही तो पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है? कॉन्सोनेंट है। मैंने क्या बोला? यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका वोवेल साउंड आता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। आ गया समझ में? ठीक है, तो इसका जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, कॉन्सोनेंट है, मैंने बताया वोवेल 5 होते हैं, लेकिन ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट होने के बाद भी ये साउंड किस प्रकार का देता है? वोवेल साउंड देता है। इसीलिए इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं, ना कि ए का। तो इस चीज को समझाने का बस थोड़ा सा मतलब ये था, मेरा मकसद ये था। यदि किसी वर्ड का, ये जरूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उसके साथ हम ए का प्रयोग ही करेंगे, ऐसा नहीं है। जबकि फर्स्ट साउंड के आधार पर हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। यदि हमारा फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो ए का करेंगे, और अगर वोवेल साउंड आता है तो एन का प्रयोग करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे अगर वोवेल है तो उसको हमने एन लगा दिया, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो ए लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर अगर हम इसी तरीके से अगर चीज़ों को याद कर रहे होते तो यहाँ एन आवर की जगह हम क्या कर रहे होते? ए आवर कर रहे होते, क्योंकि हमें पता है कॉन्सोनेंट एच होता है और एच से पहले हम कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमको ये नहीं देखना, फर्स्ट लेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट लेटर से हमें मैटर नहीं करता है, हमें करता है फर्स्ट
साउंड से। अगर हमें कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो हम ए का प्रयोग करेंगे, और वोवेल साउंड दे रहा है फर्स्ट लेटर तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। उतारो फटाफट। नोट कर लिया? इसको भगा के लाना। भगा के ले आओ। अगर आपको ये हमारा मेथड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, जिससे और भी भाई लोग जुड़ सकें। और जैसा कि हमने आपको बताया है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जीकेएस डिफेंस एकेडमी पर इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू चल रही है, और साथ साथ में आपकी रीजनिंग की क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ये नहीं रहेगा कि अगर हमारे यहाँ से अगर आपने इंग्लिश की तैयारी की या रीजनिंग की तैयारी की तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं रह सकता एयरफोर्स के एग्जाम में। इसीलिए हमने अपने बैच का नाम रखा है एयरफोर्स टारगेट बैच 2022। अब थोड़ी सी चीज और समझो इसी में। यहां लिखो वोवेल और यहां लिखो कॉन्सोनेंट। अब आपको बताना है यहाँ ए का प्रयोग होगा या एन का। यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल है, फर्स्ट लेटर क्या है, वोवेल है, और फर्स्ट साउंड कौन सा आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो आप बताओ ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा? एन का। वेरी गुड। मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको ये बताया था कि हमें फर्स्ट लेटर पे मैटर नहीं करता है, हमें मैटर करता है फर्स्ट साउंड क्या कह रहा है। फर्स्ट साउंड जब कॉन्सोनेंट बोल रहा है और चाहे फर्स्ट लेटर वोवेल क्यों ना हो, फिर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन साउंड पे जाओ, लेटर पे मत जाना कभी भी कि हमने फर्स्ट लेटर देख लिया ए आई ओ यू और हमने एन लगा दिया, कोई मतलब नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें फर्स्ट साउंड देखना है। मैंने यहाँ लिख दिया किसी भी वर्ड का फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन लेटर उसका कौन सा फर्स्ट वोवेल है, तो हम साउंड के ऊपर जाएंगे ना कि फर्स्ट लेटर के ऊपर। मैंने अभी यहाँ क्रॉस लगा तो दिया था, इसीलिए तो लगाया था कि हमें फर्स्ट, इसीलिए मैंने ये पूरी बना के बताई थी कि वर्ड को फर्स्ट लेटर से और फर्स्ट साउंड से क्यों ना समझाया जाए। ठीक है, तो हम फिर भी किसका यूज कर बता दिया आपने? एन का बता दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि फर्स्ट साउंड के ऊपर जो चीजें हैं उसको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि फर्स्ट लेटर को देख रहे हैं, फर्स्ट लेटर चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवेल हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना फर्स्ट हम जो बोल रहे हैं उसको पढ़ किस तरीके से रहे हैं, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आ जाएगा। ये आपने उतार लिया, इसे रफ करते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं, फिर बताना कैसे प्रयोग करेंगे, और ए का और एन का भी पता चलेगा। ठीक है, आपको इन वर्ड से पहले आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, बताओ कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा? इनमें से बताना है आपको, इंडेफिनिट आर्टिकल की बात हो रही है ना, ए और एन में से बताना है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल यूज होगा?
देखो इसको क्या पढ़ोगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। साउंड किसका आ रहा है, फर्स्ट लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड कौन सा आ रहा है, ऑनेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम इसे, ऑनेस्ट। जरा साउंड बताना कौन सा आ रहा है, वॉवेल आ रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे, एन का। आवर लेटर, ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट वर्ड से, हमें फर्स्ट लेटर से वर्ड के कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब इतना है हमें कि फर्स्ट साउंड कौन सा है। अगर फर्स्ट साउंड के आधार पर हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो सही आर्टिकल का यूज कर लेंगे, और यदि हम यही चीजें बचपन वाली याद रखेंगे कि वोवेल से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग एन का करते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, तो हम वहाँ गलत कर बैठेंगे। और इसीलिए मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल रखे हैं कि इन सबके फर्स्ट लेटर आप देख रहे होंगे तो कौन सा है, कॉन्सोनेंट है, और इन सब के आगे आर्टिकल कौन सा प्रयोग होगा, एन। इसको क्या पढ़ेंगे, एम एल ई, एम एल ई। बताना कौन सा साउंड है, आज से एन के बीच में आ रहा है कि नहीं, एम एल सी, एन एम एल सी, एन सी सी, एन एन सी सी। ठीक है, इसे बताओ, एच एम टी वॉच, एन। बताओ ए चाहिए, क्या पढ़ेंगे इसे, ऑनर, ना कि होनर। बहुत पढ़ते हैं इसे, प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान रखना है इसका, होनर पढ़ते हैं बहुत। ठीक है, बहुत स्टूडेंट होते हैं, बहुत भाई होते हैं जो हॉनर पढ़ते हैं, जबकि है क्या ये, ऑनर। तो एन ऑनर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, ये एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लिया। अब लिखो, कुछ रूल लिखो। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया, और ए, चलो ए के और एग्जाम्पल देख लो, इनको रफ करते हैं, फिर ए आर्टिकल के एग्जाम्पल और देते हैं, फिर और दोनों की पता चल जाएगा किसके पहले ए का प्रयोग करना है और किससे पहले एन का प्रयोग करना है, फिर चलेंगे इनके रूल के आधार पर। देखो बताओ, इनसे पहले बता दो आर्टिकल कौन सा प्रयोग करेंगे। देखो इसको क्या पढ़ेंगे, कैट, और देखना जरा वॉवेल साउंड के अंतर्गत आता है का, नहीं आता, तो क्या होगा, ए कैट, बैट, ए बैट, टैप्स, कप। ठीक है, अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आप कहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही समझाना था, यूज ऑफ आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग किन वर्ड से पहले किया जाता है। बहुत सारे भाई बस ये देख लेते हैं कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग कर देंगे, और फर्स्ट लेटर अगर वोवेल है तो एन का प्रयोग कर देते हैं, और जल्दबाजी में वो यहीं पर गलती कर बैठते हैं। क्योंकि मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे रखे थे जिनके फर्स्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट था, लेकिन उनके साथ हम किसका प्रयोग कर रहे थे, एन का प्रयोग कर रहे थे। तो हमारा कहने का मतलब बस बताने का यही था, उतना पूरा चार्ट बनाया था आपके सामने कि हमें फर्स्ट लेटर नहीं देखना है, फर्स्ट लेटर बस हमें फर्स्ट साउंड देखना है। अगर फर्स्ट साउंड आपका कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ आर्टिकल क्या आता है, ए आता है, और अगर वोवेल साउंड आ रहा है फर्स्ट लेटर तो आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। तो अब कुछ रूल लिखो। ठीक है, लिखो रूल नंबर 1, ए और एन का यूज चल रहा है। ठीक है, ए और एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेज में किया जाता है।
कुछ फ्रेज दे रखी होंगी आपको, उसमें ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे है इट अ ग्रुप ऑफ ए गैंग ऑफ। ए और एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेस है जो मैं लिखा रहा हूं आपको, उनमें किया जाता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अ क्राउड ऑफ, बैंड ऑफ, ठीक। और है आपकी एन आर्मी ऑफ। अब तो पता चल गया होगा आर्मी से पहले ए क्यों नहीं लगाया, ठीक है। अगला आपका फ्रेज है ए फ्लॉक ऑफ। अ पेयर ऑफ, ए फ्लीट ऑफ, ठीक है। ए और एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेज में किया जाता है, और यहाँ पे जितनी भी फ्रेजेस आपको उतार दी गई हैं उनको आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर सेकंड, यदि देखो यदि टू एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त हो तथा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो पहले एडजेक्टिव से हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त हो तथा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। पहले आप इस रूल को उतारो, फिर मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। आपने उतार लिया होगा, ठीक है। अब मैं ऊपर से रफ करता हूं और एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल है a black
एंड वाइट काउ, ठीक है, ए ब्लैक एंड वाइट काउ। देखो मैंने आपको बताया था जब दो एडजेक्टिव, यहाँ पर ब्लैक क्या है और वाइट क्या है, दो एडजेक्टिव है, एंड से जोड़ रहे हो और किससे पहले प्रयुक्त हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो काउ क्या है, नाउन है, अगर इसमें एस लगा दूं तो प्लूरल हो जाएगा और काउ को हम आसानी से गिन सकते हैं, तो इसीलिए क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले दो एडजेक्टिव का यूज किया गया और किससे जुड़ रहे हैं, वो एंड से जुड़ रहे हो और इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। मतलब एक ऐसी गाय है, वो गाय है जो काली भी है और सफेद भी है। ये दो गायों की बात नहीं हो रही कि इसका मतलब ये अगर एक से पहले आर्टिकल लगाया है, एक एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लग रहा है, तो इसका ये अर्थ निकलता है कि गाय जो है वो एक ही गाय है और वो कैसी है, काली और सफेद है। ये नहीं कि दो अलग अलग गायें, एक काली और एक सफेद। अगर दोनों से पहले मैं आर्टिकल का प्रयोग करूंगा, वो नेक्स्ट रूल है उसको लिखाऊंगा, उससे दो व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध हो रहा है, एक ऐसी गाय है जो काली और सफेद है। तो इससे पहले हम आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं, ए या एन का। अब यहाँ एन का प्रयोग किस लिए नहीं किया गया, क्योंकि इसका पहला जो साउंड है वो कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ये जरूरी नहीं है सॉरी, देखो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ ए का ही प्रयोग होगा, यहाँ एन का भी प्रयोग तब किया जाएगा जब इसका पहला जो साउंड होगा एडजेक्टिव का वो कौन सा होगा, वोवेल साउंड होगा। ठीक है, नोट करो, फिर आगे वाला रूल चलते हैं। नेक्स्ट रूल है और आज की क्लास का वो अंतिम रूल रहेगा और बचे हुए रूल्स हैं वो आपकी अगली क्लास में कंप्लीट कराए जाएंगे। नेक्स्ट रूल लिखो, रूल नंबर 3 है, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त हो एवं इनसे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले ऐसे लिख लो, प्रत्येक एडजेक्टिव कर लो, ठीक है, प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। पहले इसको नोट करेंगे आप, उसके बाद समझा दूंगा मैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दूंगा और समझा भी दूंगा, पहले नोट कर लो। ठीक है, पहले समझ लो, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त हो और इससे दो व्यक्ति या दो वस्तु के बारे में बोध होता हो, तो प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है, न कि आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गलती से डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग मत कर देना, इसीलिए आपको ये रूल लिखाए जा रहे हैं। और जब इनके प्रैक्टिस सेट चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस जगह कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करना है, आपको पता खुद करना होगा, जब बताना होगा आपको कमेंट बॉक्स में। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी समझ में आएगा। ठीक है,
लिखो, ए या एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर। यहाँ पर आपको बताना है टीचर क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, हमने रूल में लिखाया था जब दो एडजेक्टिव, कौन कौन सी एडजेक्टिव है यहाँ, ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट, ठीक है, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़ रहे हो, दोनों एडजेक्टिव जब एंड से जुड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त हो तो प्रत्येक, और इनसे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा, और यहाँ पर ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा, इसीलिए मैंने ऑब्लिक में रख दिए है। तो आपको इनमें से ये बताना है ए का प्रयोग होगा या एन का। कमेंट बॉक्स में आप बताएं किसका प्रयोग होगा, एन का, क्योंकि हम इसे क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। इसका वॉवेल साउंड से ये वर्ड जो है वो किस साउंड से शुरू हो रहा है, वॉवेल साउंड से हो रहा है, इसीलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। और इसका ये किससे शुरू हो रहा है, इंटेलिजेंट, ये भी वॉवेल साउंड से ही शुरू हो रहा है, इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग। एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, इससे दो टीचर के बारे में बोध हो रहा है, एक टीचर ईमानदार है और एक टीचर होशियार है, बुद्धिमान है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। जो बचे हुए आर्टिकल्स के रूल हैं वो कल की क्लास में आपको कराए जाएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए जेके डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।